दोस्तों आज हम आपको ऐसी दुनिया दिखाएंगे जिसमें इंसान और डायनासोर जो कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे अब वो साथ मिलकर रह रहे हैं, जिसकी वजह है दुनिया में फटने वाला एक खतरनाक वोल्केनो। लोगों का कहना है कि ये डायनासोर उसी वोल्केनो के फटने की वजह से पृथ्वी पर आए हैं। और आप लोग ये जानते ही होंगे कि लगभग सभी डायनासोर मांसाहारी होते थे, लेकिन इनमें से कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो घास फूस खाते थे। लेकिन इंसानी दुनिया में इन डायनासोर्स की कीमत बहुत अधिक हो चुकी थी, इसीलिए इनको ब्लैक मार्केट में स्मगल भी किया जाने लगा था, क्योंकि लोग इनको गैम्बलिंग यानी कि जुए खेलने वाले गेम में इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब सीन कट करके यहाँ अब हम मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मूवी के मेन फैक्टर ओवेन को देखते हैं, जो कि घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ एक पहाड़ी की ओर जा रहा होता है। दरअसल वो पहाड़ी पर डायनासोर को पकड़ने ही जा रहा था, क्योंकि ओवेन डायनासोर को पकड़ने में माहिर होता है और यह इनको पकड़कर अपने घर जा रहा होता है, जहां हम उसकी वाइफ और उसकी बेटी मैसी को देखते हैं। मैसी उसकी असली बेटी नहीं होती है और ये बात मैसी भी जानती है, इसलिए वो अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए शहर जा रही होती है। पर ओवेन उसे ये समझाते हुए मना करने की कोशिश करता है कि मैसी, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और तुम्हारा शहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैसी को पता था कि ओवेन, उसके पिता, उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका अपनी असली मम्मी से मिलना एक जुनून बन जाता है। वो अपनी माँ के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब अगले सीन में हमें एक फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ दो बच्चे अपने मुर्गी के बच्चों को दाना डाल रहे थे। तभी यहाँ एक बच्ची को एक अजीब सा बड़ा सा बग दिखाई देता है और देखते ही देखते वहाँ ऐसे बहुत सारे बग आ जाते हैं और उनके फील्ड्स पर हमला कर देते हैं और ये बच्चे उनसे अपनी जान बचाकर भागते भागते एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बग दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाता है, जिसे एक बच्चा जल्दी से एक बाल्टी से कवर करते हुए अपनी जान बचा लेता है। हैरानी की बात तो ये थी कि ये बग तकरीबन 1 फुट के करीब था और दुनिया में इससे बड़ा बग पहले कभी नहीं देखा गया। अगले दिन वहाँ एली और उसकी टीम आती है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती थी, यानी कि जो लोग किसानों की मदद करते हैं। वो जब इनके फील्ड्स पर हुए बग के हमले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उस बग का साइज देखकर हैरान रह जाती है। तभी एली को अपने साथी से पता चलता है इस तरह के बग कई जगह पर हमला कर चुके हैं। हैरानी की बात ये है कि ये बग उन फील्ड पर हमला नहीं करते जहाँ पर वाइसन कंपनी के द्वारा बनाए गए सीड्स को जर्मिनेट किया गया है, यानी कि ये फसलें वाइसन कंपनी के बीजों के द्वारा उगाई गई हैं। ये सुनकर एली को शक हो जाता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं वाइसन कंपनी का ही हाथ है, लेकिन वह वाइसन कंपनी पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकती थी। इसके लिए उसे कोई कंप्लीट एविडेंस चाहिए था, जो कि वह उस कंपनी के अंदर जाकर ही पता चल सकता था। इस काम के लिए एली अपने पुराने दोस्त एलन की मदद लेती है। अब एली उसे वही बग दिखाती है जो उसे वह फील्ड पर मिला था। इस बग को देखकर एलन बताता है कि इन्हें स्पेशली बनाया गया है और बहुत जल्द ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे और फिर वह पूरी दुनिया की फील्ड पर हमला करके पूरी दुनिया की फील्ड्स को तबाह कर देंगे, जिस वजह से दुनिया में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और भुखमरी की वजह से दुनिया मरना शुरू हो जाएगी। दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने के लिए एली को अब आगे कदम उठाना ही था और वह वाइसन कंपनी के अंदर जाने का इरादा करती है। लेकिन एलन उससे पूछता है कि हम अंदर कैसे जाएंगे। तब वह अपने एक दोस्त साइंटिस्ट के बारे में बताती है, जो कि वाइसन कंपनी के अंदर ही काम करता था और वो इन्हें अंदर जाने में मदद करने वाला था। और अगले सीन में अब हम यहाँ देखते हैं कि मैसी के सामने एक डायनासोर आ जाता है। मैसी को ये डायनासोर भूखा दिखाई दे रहा था, इसलिए वह उसे अपना सैंडविच दे देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ उस डायनासोर की मोम भी आ जाती है। वह मैसी के ऊपर हमला करने ही वाली थी, तभी मैसी को बचाने के लिए वहाँ ओवन आ जाता है। तब ओवन मैसी से कहता है कि तुम अपने हार्ट बीट और इमोशंस को संभाल के रखो और इससे डरो मत, क्योंकि ये तुम्हारे हार्ट बीट से पहचान सकते हैं कि तुम इससे डर रही हो। अपने डैड की बात मानते हुए मैसी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके फलस्वरूप वह डायनासोर मैसी से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब ओवन इन डायनासोर्स का ठिकाना देखना चाहता था, इसलिए वह इन डायनासोर्स का पीछा करता है और मैसी भी उनके पीछे साइकिल लेकर आ जाती है। अभी वह डायनासोर सड़क पर ही पहुँचते हैं कि ओवन दूर खड़ा हुआ देखता है कि उस डायनासोर के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। वह उन लोगों को देखकर वहाँ छुप जाता है। तभी वह मैसी पहुँच जाती है, जिसे भी वो यहाँ किडनैप करके ले जाते हैं। बिना वक्त गवाए ओवन अपने घर आता है और अपनी बंदूक उठाकर वहाँ से वह मैसी को बचाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी वाइफ को सारी बातें बता देता है कि किस तरह से उनकी बेटी खतरे में है। इस वजह से उसकी वाइफ भी उसके साथ आ जाती है। अब ये दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि वो मैसी को कहाँ ले गए हैं। उसका पता लगाने के लिए ओवन अपने एक दोस्त से मिलता है। वो एक हैकर था जो कि किसी भी लोकेशन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता था। गाड़ी के नंबर ओवन ने नोट किए हुए थे, जिनके जरिए वो आदमी पता करते हुए उन्हें बताता है कि मैसी को वो लोग मार लेकर गए हैं। अब अगले सीन में हम एली और एलन को देखते हैं, जो कि
वायसन कंपनी को विजिट करने के लिए इटली पहुंच चुके थे, जहां उनका वेलकम वायसन कंपनी का कम्युनिकेशन डायरेक्टर राम सिंह स्वागत करता है। जहां राम सिंह उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर वायसन कंपनी की तरफ लेकर जाता है। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान ये लोग बहुत बड़े डायनासोर देखते हैं। तभी डायसन इनको बताता है कि आपको यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर भी दिखाई देंगे, जिनसे हम अपने हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। वो बताता है कि वायसन इन डायनासोर को कंट्रोल करता है, वो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट के जरिए। फाइनली ये लोग वायसन की कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दुनिया के बहुत ही जाने माने लोग काम करते हैं। यहाँ पर उनका वेलकम वायसन कंपनी का ऑनर करने के लिए आता है। इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ एलन को अपना फ्रेंड मिलता है। बातों ही बातों में वो कैमरा से छुपकर एलन को अपना पास दे देता है और उससे वो कहता है कि तुम यहाँ जिस मकसद के लिए आई हो उस मकसद में ये पास तुम्हारा बहुत साथ देगा। और उन्हें असल में एक खास रूम में जाकर उस बग का सैंपल लेना था, जिन बग को यहाँ वायसन में बनाया जा रहा था। असल में ये काम वायसन के खिलाफ ही था। अब अगले सीन में हमें वायसन के ओनर को एक खास तरह की लैब में दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट बैठे थे। वो वायसन के मालिक से कहते हैं कि हमने जो बग्स बनाए हैं उनके प्रोडक्शन को हमको रोकना होगा, क्योंकि ये बग्स फील्ड्स को खराब कर रहे हैं। इस तरह से आने वाले समय में एक कहर आ सकता है। ये सब बातें सुनने के बाद भी वो आदमी बग्स के प्रोडक्शन को रोकने से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में बीज बनाने वाली कंपनी सिर्फ उसी की रहे। वायसन के बीज से ही पूरी दुनिया में फसलें होगी और इसी तरह से उनकी कंपनी सबसे ऊपर चली जाए। और जो वायसन कंपनी के बीज इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बग्स उनकी फसल को बिल्कुल खराब कर देंगे। और यहाँ पर वायसन कंपनी का ओनर साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि हमें मैसी मिल चुकी है। इसका साफ मतलब यही था कि उसने ही मैसी को किडनैप करवाया था, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ अगले सीन में हमें मैसी को दिखाया जाता है, जिसे माल्टा में एक लड़की के हवाले कर दिया जाता है। और माल्टा में मैसी के पेरेंट्स पहले से ही आए हुए थे उसकी तलाश के लिए, लेकिन यहाँ डायनासोर, इंसान और बहुत सी चीजों की स्मगलिंग हुआ करती थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हर बुरी चीजों का अड्डा भी यही था। और मैसी को जो पायलट यहाँ पर लेकर आई थी वो भी माल्टा की स्मगलिंग दुनिया से जुड़ी हुई थी। तभी अचानक यहाँ FBI की रेड हो जाती है। FBI ने उस औरत और उसके बाकी लोगों पर हमला कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की। ऐसे ही यहाँ पर एक जंग का माहौल बन जाता है और वो लड़की जिसको पायलट ने मैसी दी थी, वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और साथ में उसके कुछ साथी भी, जिनके साथ वो डायनासोर्स की डील करने वाली थी। ओवन इन आदमी का पीछा करने लग जाता है। वह जानता था कि मैसी के बारे में यही लोग जानते होंगे और ओवन जिस आदमी का पीछा कर रहा था एक तरह से वो माल्टा का सरदार था। FBI के लोगों की फायरिंग की वजह से यहाँ डायनासोर्स के बॉक्सेस का लॉक खुल जाता है और डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं। इन्हीं डायनासोर्स ने उस आदमी पर हमला कर दिया था और दोनों साइड से डायनासोर्स इस पर हमला कर रहे थे और ये चिल्ला रहा था। इससे पहले कि उस आदमी को कुछ हो जाता, ओवन इससे मैसी का पता लगा लेता है कि मैसी को वायसेस लोग स्मगल कर रहे थे। ये बात सुनते ही पीछे से एक डायनासोर आकर अचानक से उसका सर खा जाता है। इसी तरह से उसकी यहाँ मौत हो जाती है। पीछे से यहाँ वही लड़की एक लेजर लाइट को FBI पर पॉइंट करती है और ऐसा लगता है कि ये इस लेजर लाइट से इन डायनासोर्स को कंट्रोल करते थे, क्योंकि लेजर लाइट जिस आदमी पर लगी थी डायनासोर्स उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी FBI एजेंट अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में छुप जाता है और जिसने इस लड़की को FBI एजेंट पर लाइट मारते हुए देख लिया था वो यहाँ इस लड़की से लेजर लाइट के लिए लड़ने लग जाती है और इतने में ही वो लड़की इसके ऊपर भी लेजर लाइट मार देती है, जिस वजह से डायनासोर्स उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। क्लियर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए एक छत से जंप करके एक दूसरी बालकोनी के ऊपर लटक जाती है। क्लियर को बालकोनी से लटका हुआ वो पायलट देख लेती है, जो कि माल्टा से अभी भी बाहर निकली थी। वो क्लियर की मदद करने के लिए उसे अपनी वैन में जंप कराती है। इसी तरह से वो उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन अपने टैलेंट से उन सभी डायनासोर्स को पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे क्लियर की एक कॉल आती है और वह उसे एक खास जगह पर बुला रही होती है। ओवन बिना वक्त गवाए हुए यहीं से एक बाइक चुराकर उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की जिसके पास डायनासोर्स थे वो ओवन के ऊपर भी लेजर लाइट फोकस कर देती है और बॉक्स में बंद डायनासोर उस लेजर की वजह से ओवन के पीछे भी लग जाते हैं। वहाँ जो डायनासोर क्लियर के पीछे लगे थे, क्लियर अपनी चालाकी से उस डायनासोर से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ओवन के पीछे वाले डायनासोर अभी भी ओवन के पीछे ही थे। लेकिन ओवन रुकता नहीं, तेजी से बाइक चलाकर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। असल में पायलट ने क्लियर और ओवन की मदद करने का फैसला कर लिया था और उसी के प्लेन के जरिए ये मैसी को बचाने जाने वाले थे। ओवन यहाँ आकर तुरंत अपनी बाइक से ही एरोप्लेन के अंदर एंटर कर जाता है और उसके पीछे ही वो डायनासोर्स प्लेन के अंदर आने लगते हैं और जैसे ही प्लेन हवा में उड़ान भरने लगता है वैसे ही ओवन की
बाइक डायनासोर के साथ नीचे गिर जाती है और इसी बाइक की वजह से वो डायनासोर भी प्लेन से दूर हो जाता है और फाइनली ये लोग बायोसिन के लिए निकल चुके थे। अब अगले सीन में बायोसिन के अंदर हम मेसी को देखते हैं, जिसे अब यहाँ चीफ साइंटिस्ट के पास लाया गया है। तब उसे साइंटिस्ट बताते हैं कि मेसी, तुम कोई आम बच्ची नहीं हो, तुम एक स्पेशल बच्ची हो क्योंकि तुम्हें एक सिंगल मदर के जरिए पैदा किया गया है। तुम्हारे कोई बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। असल में तुम्हारी मॉम बचपन से ही साइंटिस्ट के दरमियान पली वली थी। इस तरह से उनका खुद का इंटरेस्ट भी साइंस की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था। असल में मेसी अपनी मॉम का ही एक एक्सपेरिमेंट थी, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेसी की मॉम बिना किसी इंसान के प्रेग्नेंट हुई थी और फाइनली फिर उसने मेसी को जन्म दिया। काफी साल बाद उन्हें मालूम हुआ कि मेसी अपनी मॉम के सेल्स को डिवाइड करके ही पैदा हुई है, जिसकी वजह से उसके भी सेल्स उसकी मॉम की तरह तेजी से तबाह हो रहे थे। इन दोनों की जान खतरे में थी। तब मेसी की मॉम ने अपनी जान पर खेलते हुए उसने एक एंटीडोट बनाया और उसने उसी एंटीडोट और बहुत बड़े प्रोसीजर के जरिए मेसी के सारे सेल्स बदल दिए, जिसकी वजह से मेसी तो जीने के काबिल हो गई, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई। और अगले सीन में अब हम इस बायोसिन के अंदर एली और एल्विन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के दिए हुए पास की मदद से बग्स के प्रोडक्शन वाले एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ एली उस जगह पर मौजूद एक बग को पकड़कर उसका सैंपल ले लेती है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाते, वहाँ एक अलार्म बजता है और सारे के सारे बग्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और किसी तरह से ये लोग इनसे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें यहाँ मालूम होता है कि वो अलार्म इस वजह से बजा था कि मेसी ने अपने पास के जरिए उस बेबी डायनासोर को आजाद कर दिया था, जिसको उसके साथ किडनैप किया गया था। ये काम करने के बाद मेसी यहाँ से भागना चाहती थी। तब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे बाहर एली और एल्विन मिलते हैं। एली उसे देखकर यहाँ हैरान थी क्योंकि उसने मेसी को पहचान लिया था, क्योंकि वो मेसी की मॉम की फ्रेंड थी। अब ये बात जानते हुए कि ये लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मेसी भी इनके साथ मिल जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबिन और क्लियर अपना हेलीकॉप्टर लेकर बायोसिन के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स ने उनके प्लेन के ऊपर हमला कर दिया। उस डायनासोर के हमले से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। अब इनके पास अपनी जान बचाने के लिए चलते प्लेन से कूदने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। क्लियर के सूट में एक पैरासूट था, जिसके जरिए उसे ये लोग बाहर निकाल देते हैं। पैरासूट के खुलते ही ये उड़ने वाले डायनासोर उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और इसी वजह से उनका पैरासूट फट जाता है और उनकी इसी कारण बहुत बुरी तरह से पेड़ों के बीच में लैंडिंग होती है। अभी तक वो पायलट और ओवन प्लेन से नीचे नहीं उतर पाए थे। उनका प्लेन भी एक बर्फीले समुद्र के अंदर क्रैश हो जाता है, पर किस्मत इनके साथ थी और ये दोनों बच जाते हैं। या क्लियर, जो कि जंगल में फंस चुकी थी, उसके चारों ओर बहुत से डायनासोर आ जाते हैं। इससे पहले कि कोई डायनासोर उसके ऊपर हमला करता, वह नदी में छुपकर अपनी जान डायनासोर से बचा लेती है। यहाँ पर ओवन और पायलट के पीछे भी 2 डायनासोर पड़ चुके थे, जिससे ये लोग डायनासोर से जान बचाते हुए वहाँ से भागकर बायोसिन की ही लिफ्ट में बैठकर बिल्डिंग के नीचे की ओर उतर जाते हैं। और अगले सीन में हमें बायोसिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बायोस्लोन के एक एम्प्लॉयर को ये मालूम हुआ है कि एली और एल्विन उनकी कंपनी के खिलाफ सबूत लेकर यहाँ से भाग गए हैं। वो चाहता तो इनको रोक भी सकता था, और बल्कि वह अपना पास देकर इनको यहाँ से एक ट्रेन में बैठकर बाहर की ओर भेज देता है। और जैसे ही ये बात यहाँ के ओनर को पता चलती है तो वह फौरन उस ट्रेन की एनर्जी बंद कर देते हैं। इसी वजह से ये तीनों अंडरग्राउंड टनल के अंदर फंस जाते हैं। ओनर को ये बात पता चल जाती है कि उनको पास यहाँ के एम्प्लॉयर ने ही दिया था। वह उस एम्प्लॉयर को जॉब से निकाल देते हैं। या अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलने की कोशिश में ये तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों ओर डायनासोर्स ही थे। इससे पहले के डायनासोर्स इनको मार डालते, एली का वो दोस्त जिसने इनको यहाँ आने का पास भी दिया था, वो इन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो इन्हें यहाँ का गेट खोलकर इनको आजाद करना चाहता था, लेकिन ये गेट एक कोड से खुलता था। बायोसिन के अंदर राम सिंह, जो एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर देख रहा था, वो अपने सिस्टम से इस गेट में कोड डालते हुए इन तीनों की जान बचाने में इनकी मदद कर देता है। असल में वो खुद अपने ओनर के बुरे इरादों को दुनिया के सामने लाना चाहता था, ताकि दुनिया में कोई तबाही न पहुंचे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओवन और पायलट दोबारा जंगल में निकले हैं क्लियर को ढूंढने के लिए। वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर क्लियर का पैरासूट पड़ा था, लेकिन इन्हें क्लियर यहाँ कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि क्लियर बायोसिन की बिल्डिंग के अंदर बायोसिन की लिफ्ट के द्वारा ही जा चुकी थी। इससे पहले कि वो अंदर पहुंचकर कोई बटन दबाती कि उसके पास एक डायनासोर यहाँ आ जाता है। वो डायनासोर बस उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन किसी ने यहाँ आकर उस डायनासोर की गर्दन पकड़ ली थी। ये कोई और नहीं था बल्कि ओवन था, जिसको अपनी वाइफ की जान बचानी थी। ये तीनों अब यहाँ मिल चुके थे, बस अब इनको मेसी
मैसी की जान बचानी थी। अब अगले सीन में हम बायोसिन के अंदर बायोसिन के ओनर को देखते हैं, जो अपने खिलाफ अपनी लैब से सभी सबूत मिटा रहा होता है। ऐसा करने के बाद वो अपने बक्स को आग लगा देता है और उनका केबिन खोल देता है। एकदम से ये जलते हुए बैग पूरे के पूरे जंगल में उड़कर फैलने लग जाते हैं। जलते हुए बक्स जैसे जैसे नीचे गिर रहे थे और जंगल में इनकी वजह से आग लग रही थी। एलिन, एवलिन और मैसी जो कि यहाँ अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठकर भागने लगे थे। इसी बीच इन बक्स के जरिए उनकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी एक पहाड़ से नीचे गिरते हुए ठीक उसी स्टेशन के पास आकर रुकती है जहाँ पर ओवन और क्लियर थे, जो कि मैसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हुए थे। मैसी को इस गाड़ी के अंदर देखकर उनकी जान में जान आती है और वह बहुत खुश होते हैं। अब मैसी तो इनको मिल गई थी, फिर इनको इसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ये लोग यहाँ से एक साथ निकलने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कुछ भी कर पाते, इनके सामने बहुत ही बड़ा एक डायनासोर आ जाता है। ये डायनासोर का सरदार था, ये सबको मारकर खाने ही वाला था कि तभी एलिक अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसको दूर भगा देती है, क्योंकि उसे इस टाइम रैमसे की बात याद आ गई थी कि ये लोग डायनासोर को इलेक्ट्रिक गन से कंट्रोल करते हैं। अब ये डायनासोर यहाँ से भाग चुका था और पूरे जंगल में उन बग्स की वजह से आग लग चुकी थी। ये सारी चीजें बायोसिन का ओनर्स देख रहा होता है। वो जानता था इस तरह से सारे डायनासोर मर सकते हैं, इसलिए वह अपने लोगों को डायनासोर को अंदर लाने के लिए ऑर्डर्स देता है और वो खुद अपने सारे सबूत लिए यहाँ से हाइपरलूप की द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब यहाँ हमें अगले सीन में मैसी के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिन्होंने बायोसिन की फैसिलिटी के अंदर जाने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पर मैसी का छोटा डायनासोर रह गया था जिसको मैसी को हर हालत में बचाना था। फैसिलिटी के अंदर जाने पर यहाँ पर दोबारा रैमसे इनकी मदद करता है। उस गाइडर की मदद से ओवेन उस छोटे डायनासोर के पास पहुँच जाता है और उसे एक ट्रंक्लाइजर से शूट करते हुए बेहोश कर देता है ताकि उसे आसानी से यहाँ से ले जाया जा सके। क्लियर और एली उस सेक्टर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बग्स का प्रोडक्शन किया जाता था। यहाँ की सप्लाई ऑन करते ही यहाँ पर बहुत सारे बग्स एकदम से जिंदा हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए गुस्से में क्लियर यहाँ का सारा पावर स्टेशन तोड़ देती है, जिसकी वजह से बग्स को पैदा करने का सारा सिस्टम टूट जाता है। साथ ही साथ उस हाइपरलूप की एनर्जी भी खत्म हो जाती है जिसमें बायोसिन का ओनर बैठा हुआ था, जिसके जरिए बायोसिन का ओनर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर फंस जाता है। इस अंडरग्राउंड टनल के अंदर जितने भी डायनासोर थे जो कि मैसी और एली की वजह से खुल गए थे, वह इस हाइपरलूप के अंदर आकर बायोसिन के ओनर पर हमला करते हुए उसे मार डालते हैं। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो बायोसिन के अंदर था, ये बायोसिन के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली ये लोग हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस दुनिया से बाहर निकल आते हैं। इनके साथ रैमसे और चीफ साइंटिस्ट भी बाहर आए थे और बायोसिन के ओनर के गंदे इरादों को खत्म करने के साथ साथ उसकी भलाई बुराई को भी खत्म करना था। इन्हें उन बग्स को जो कि पूरी दुनिया में तबाही फैला रहे थे, जिसके लिए रैमसे और चीफ साइंटिस्ट मिलकर एक ऐसा बग तैयार करते हैं जो कि बायोसिन के सारे बग्स को खत्म कर देता है। इस तरह से दुनिया से सारा खतरा खत्म हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम मैसी को देखते हैं जो कि उस डायनासोर के बच्चे को उसकी मॉम को सौंप देती है, क्योंकि उसे अपनी मॉम की सारी हकीकत पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी बाकी की जिंदगी क्लियर और ओवन के साथ गुजारना चाहती है। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।